गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में स्पोकन वाले में। तो लेट्स गो चलते हैं। गाइस मेरी 7:30 की ट्रेन होती है और 7:20 हुए हैं, 10 मिनट रही है। लेट्स गो जल्दी चलते हैं स्टेशन पे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like तो गाइस अभी क्लास लग चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन, ठीक है। और बाकी वहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यार वहाँ पे मोबाइल वगैरह अलो नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं स्टेशन में। पैसेंजर की भीड़ देखो कितनी सारी है, ये देखो। ओ भाई, तो गाइस मैं हिसार से आ चुका हूँ घर पे, ठीक है। मतलब मैंने दिखाया तो कुछ नहीं, अभी सो के ही उठा हूँ, ठीक है। मतलब आते ही सो गया था यार, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो गाइस मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा, मतलब यही बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट में मतलब मैंने 3 दिन गया हूँ मैं लगातार, और मैंने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ मतलब किया है। तो आपको भी आज थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश भी सिखाऊंगा मैं। और बाकी गाइस आपने मेरे जो पीछे वाले व्लॉग है उनमें भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है भाई। मतलब 500 व्यूज़ एक में कर दिए हैं और 600 व्यूज़ एक हो गए हैं। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मतलब डॉलर भी थोड़े बहुत हो गए हैं, ठीक है। मतलब थोड़े एक दिनों में मेरा गूगल एडसेंस कोड भी आ जाएगा, वो भी गाइस मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं गाइस, मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी गाइस मैं नहाने चला गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी भी गाइस कमरा मतलब बंद किया हुआ है मैंने, गर्मी लग रही है, बट कोई बात ना, आपके लिए कुछ भी, ठीक है। तो गाइस बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं जो भी सीख के आया हूँ इंस्टीट्यूट से, 3 दिन हो गए मेरे को लगातार जाते हुए। मतलब भाई उन सर का नाम है गौरव सर, और एक मतलब बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कुछ थोड़ा बहुत समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी हवाबाजी के। तो गाइस सबसे पहले तो हवाबाजी को देख लो भाई, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्राई वोल्फ अबाउट इंग्लिश। गाइस जो हवाबाजी करते हैं ना, मतलब इंग्लिश की बहुत ज़्यादा बड़ी हवा बना देते हैं भाई, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब है तो इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप मतलब कोई भी कंपनी में या फिर कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश आपको मतलब बहुत ही मतलब एक बड़ा पर्सन या फिर अच्छा गुड पर्सन के मतलब वो दिखाती है भाई, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, ठीक है। तो क्राई वोल्फ अबाउट इंग्लिश गाइस, इसका मतलब यही है कि बिना किसी हवाबाजी के स्टार्ट करते हैं। क्राई वोल्फ अबाउट इंग्लिश गाइस, आप मेरे साथ रिपीट करो तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप मतलब आप सिर्फ लिसन मत करो, आप मेरे साथ बोलो भी और सुनो भी, ठीक है। तो क्राई वोल्फ अबाउट इंग्लिश बोलो गाइस, क्राई वोल्फ अबाउट इंग्लिश, क्राई वोल्फ अबाउट इंग्लिश, क्राई वोल्फ अबाउट इंग्लिश, ओके। तो गाइस स्टार्टिंग में मैं आपको एक दिखते आएंगी, ये जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी तो गाइस इसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं गाइस? टीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है गाइस उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और गाइस आप मेरे मतलब मेरे साथ आप जितनी बार भी रिपीट करोगे ना तो उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है गाइस कि आप अभी जो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो गाइस सिर्फ मेरी तरफ ही ध्यान रखो, और मतलब कुछ और दिमाग में मतलब और उधर उधर मतलब कुछ मत सोचना अभी। मतलब किसी का मैसेज आया, किसी का नहीं आया, किसी का फ़ोन आया, मतलब फ़ोन आया तो क्यों नहीं आया, कुछ भी सब जाने दो। बस आप सिर्फ यहाँ पे अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस करो, ठीक है। तो चलो, और गाइज़ इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप तो गाइज़ टीवी बहुत ज़्यादा देखते होंगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं देखते तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा देखते हैं टीवी, ठीक है, तो उनको गाइज़ इंग्लिश में कहते हैं काउंट पोटैटो। ओ काउंट पोटैटो, ठीक है। इंग्लिश में गाइज़ टीवी को कहते हैं काउंट पोटैटो। और गाइज़ जो अंग्रेज़ लोग हैं वो कहते हैं इडियट बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? इडियट बॉक्स। अंग्रेज़ लोग हैं ना गाइज़, वो कहते हैं इसको इडियट बॉक्स। अब जो गाइज़ वो देख रहा है वो भी मेरे ख्याल से इडियट होगा, लेकिन गाइज़ मैं आपको नहीं कह रहा, जो बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं वो तो गाइज़ ऑब्वियसली इडियट है ही, ठीक है।
चलते हैं गाइस आगे। भाई बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो में भी बहुत सारा काम किया हुआ है। चलो गाइस आगे चलते हैं बिना कोई देरी के। तो गाइस एक बात है कि अगर आप बार बार को देखो, इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, अगेन एंड अगेन। क्या कहते हैं गाइस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है गाइस, अगेन एंड अगेन। एंड गाइस बाय एंड बाय को कहते हैं धीरे धीरे। क्या कहते हैं, धीरे धीरे। बाय एंड बाय को कहते हैं धीरे धीरे। और एक गाइस बिट बाय बिट, बिट बाय बिट को कहते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या कहते हैं गाइस, थोड़ा थोड़ा। आप मेरे साथ बोलिए गाइस, सिर्फ सुनिए मत, मेरे साथ बोलिए। बिट बाय बिट को कहते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा। एक है गाइस फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली को कहते हैं बार बार। क्या कहते हैं, बार बार। फ्रीक्वेंटली यानी बार बार। मैं गाइस वही बता रहा हूँ जो मतलब मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ, जो सर ने मेरे को लिखवाया है। लिखवाई तो मतलब बहुत सारी बातें और बहुत सारी बताई है मेरे को, जो मतलब याद है, जो मैंने खुद से लिखी है और जो मैं सीख के आया हूँ वही आपको बता रहा हूँ। बाकी गाइस मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो गाइस एक होता है लेटर और सूनर, उसको गाइस कहते हैं आज नहीं तो कल। मतलब आज नहीं तो कल वो कहते हैं इंग्लिश में लेटर और सूनर। क्या कहते हैं, लेटर और सूनर। क्या कहते हैं, लेटर और सूनर, ठीक है। और एक गाइस जो बदतमीज होते हैं ना गाइस, उसको कहते हैं इंग्लिश में इनसेलेंट। क्या कहते हैं गाइस, इनसेलेंट, इनसेलेंट, ठीक है। और एक जो गाइस गवार होते हैं मेरी तरह, मतलब जो पढ़ाई वगैरह पहले नहीं करते, अभी क्लासें लगा रहे हैं, वरना क्यों लगाने पड़ती, तो गाइस उसको कहते हैं रूस्टिक। क्या कहते हैं, रूस्टिक। क्या कहते हैं, रूस्टिक। एक गाइस मैं आपको बताया था कि जो टीवी है उसको इंग्लिश में कहते हैं काउंट पोटैटो, ठीक है। और अंग्रेजी लोग कहते हैं उसको इडियट बॉक्स। तो गाइस एक मतलब जो फ़ोन जो लगातार मेरी तरह ऐसे लगे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं गाइस सेल पोटैटो। क्या कहते हैं, सेल पोटैटो। क्या कहते हैं, सेल पोटैटो। इंग्लिश में कहते हैं गाइस उसको, भाई जो ज़्यादातर मोबाइल में ऐसे लगातार पड़ा ही रहता है, बिल्कुल चैटिंग करता रहता है, उसको कहते हैं गाइस सेल पोटैटो। और एक गाइस जो सारे दिन कंप्यूटर में लगा होता है, मतलब आप अगर कंप्यूटर में लगे हो, लैपटॉप में लगे हो, तो गाइस उसको कहते हैं माउस पोटैटो। क्या कहते हैं, माउस पोटैटो। अब गाइस पोटैटो का मतलब ये मत समझ लेना कि आलू है आलू नहीं है, उसको मतलब इंग्लिश में यही कहते हैं, ठीक है भाई। अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। एक होता है गाइस लंप। लंप कहते हैं उसको गाइस जिसको अपनी जो सिर पे ये नहीं होता फोड़ा सा, ये मतलब अगर पहले आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो आप गिर जाते थे नीचे, तो ऐसे चमड़ी सी बाहर नहीं आ जाती थी ऐसे, तो गाइस उसको कहते हैं लंप। क्या कहते हैं गाइस, लंप। क्या कहते हैं, लंप, ओके। एक होता है गाइस इंटर इंजरी। इंटर इंजरी का मतलब है गाइस गुम चोट। गुम चोट को इंग्लिश में कहते हैं गाइस इंटर इंजरी। क्या कहते हैं, इंटर इंजरी। क्या कहते हैं, इंटर इंजरी, ठीक है। एक गाइस पलटना। पलटना को कहते हैं गाइस ओवरटर्न। क्या कहते हैं, ओवरटर्न। क्या कहते हैं, ओवरटर्न, ठीक है। एक करना है गाइस हवा करना, उसको कहते हैं गाइस इनफ्लिट। क्या कहते हैं गाइस, इनफ्लिट। क्या कहते हैं, इनफ्लिट। क्या कहते हैं, इनफ्लिट, ओके। एक होता है गाइस हवा निकालना, जैसे पहले जो काम नहीं करते थे कि कोई भी गाड़ी खड़ी होती थी उसकी टायर की हवा निकाल देना, या फिर बाइक की हवा निकाल देना, या फिर साइकिल की हवा निकाल देना, तो गाइस जिसको कहते हैं डीफ्लिट। क्या कहते हैं, डीफ्लिट, यानी इनफ्लिट का उल्टा गाइस डीफ्लिट। एक होता है गाइस आमने सामने की टक्कर। कई बार कहते नहीं भाई इसकी तो पहले इसकी टक्कर, फिर ये इन दोनों की टक्कर होने वाली है, ऐसे वगैरह, ऐसा कुछ होता होगा। तो गाइस उसको इंग्लिश में कहते हैं, आमने सामने की टक्कर को कहते हैं गाइस इंग्लिश में हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। भाई मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी मतलब जो आपको लिखा हुआ है वही देख देख के समझा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना भाई, आप कहो कि ये कहाँ पहले व्लॉगिंग कर रहा था और अभी ये पढ़ाने लग रहा है, तो भाई मतलब मैं ऑब्वियसली गाइस कुछ एक पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, और साथ साथ में जो मेरी ऑडियंस है मैं चाहता हूँ वो भी सीख जाए, ठीक है। और एक होता है गाइस टक्कर पर टक्कर। टक्कर पर टक्कर, उसको कहते हैं गाइस इंग्लिश में पाइल अप क्रश। क्या कहते हैं गाइस, पाइल अप क्रश। क्या कहते हैं, पाइल अप क्रश। आप गाइस में साथ में बोलो, ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है। एक गाइस जो मुश्किल गलतियां होती रहती है,
मुश्किलें और गलतियाँ होती रहती है। तो गाइज उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। क्या कहते हैं? हार्ड नट्स टू क्रैक। क्या कहते हैं? हार्ड नट्स टू क्रैक। हार्ड नट्स टू क्रैक, ठीक है। और एक कहते हैं गाइज इंसान गलती का पुतला है, उसको कहते हैं द ह्यूमन इज़ बंडल ऑफ मिस्टेक। क्या कहते हैं गाइज? द ह्यूमन इज़ बंडल ऑफ मिस्टेक। क्या कहते हैं? द ह्यूमन इज़ बंडल ऑफ मिस्टेक, ठीक है। और एक जो गाइज ये मान लो मेरी आवाज़ अगर गूंज रही है तो उसको गूंजने को भी गाइज इंग्लिश में कहते हैं रिसाउंड। क्या कहते हैं? रिसाउंड। और एक गाइज मान लो जो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गाइज इसको इंग्लिश में कहते हैं कि इट अगेंस्ट कंट्री द थिंग प्रॉब्लम क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि इसमें ना बर्ड आया, ठीक है, ना फील्ड आया, मतलब खेत आया, मतलब ये दोनों ही नहीं आए तो ये कैसे हुई कहावत। लेकिन गाइज इंग्लिश में इसका मतलब यही है, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे अपने इंग्लिश टीचर से पूछ सकते हैं कि ये बात मतलब सही है या नहीं, ठीक है। और एक कहते हैं गाइज हथेली पर सरसों हरी नहीं होती, मतलब हथेली पे जो सरसों है वो हरी नहीं होती, उसको कहते हैं गाइज रोप वॉज नॉट बिल्ट इन अ टुडे। रोप वॉज नॉट बिल्ट इन अ टुडे। रोप वॉज नॉट बिल्ट इन अ टुडे। तो रिपीट करो गाइज, रोप वॉज नॉट बिल्ट इन अ टुडे। रोप वॉज नॉट बिल्ट इन अ टुडे, ठीक है। एक होता है गाइज पुरानी आदतें, जो अपनी पुरानी आदतें हैं बहुत मुश्किल से छूटती है। मतलब जो अपनी पुरानी आदतें हैं, कोई भी अच्छी है या फिर बुरी है भाई, तो वो गाइज बहुत मुश्किल से छूटती है। उसको कहते हैं गाइज इंग्लिश में ओल्ड पोबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड पोबिट्स डाई हार्ड, ऐसा कुछ कहते हैं भाई, मेरे कोई पूरा नहीं पता। हाँ, लेकिन इसका पता है कि अभी तो शुरुआत है, अब देखो आगे होता है क्या। अभी गाइज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लास्ट में मैं आपको 4 ऐसे वर्ड दूंगा कि आप मतलब बोल नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत बोल पाओगे, लेकिन बाद में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। बात इंटरेस्टिंग है, मतलब लास्ट में आप रुकना एक बार के लिए, मतलब अभी से वीडियो स्किप मत कर देने लग रहा भाई ये क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो इंग्लिश में गाइज इसको कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, देखो आगे होता है क्या। इसको गाइज इंग्लिश में कहते हैं इट्स टिप्स ऑफ आइसबर्ग। क्या कहते हैं? इट्स टिप्स ऑफ आइसबर्ग। क्या कहते हैं? इट्स टिप्स ऑफ आइसबर्ग। तो गाइज इस बात का ध्यान रखना, इट्स टिप्स ऑफ आइसबर्ग। आप साथ साथ गाइज मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होती है गाइज कुछ चीज़ें समय से होती है, एक रात में नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ें समय से होती है, एक रात में नहीं होती। तो गाइज उसको कहते हैं थिंग्स हैपन ओवर टाइम नॉट ओवर नाइट। क्या कहते हैं? थिंग्स हैपन ओवर टाइम नॉट ओवर टाइम। ओवर टाइम नहीं, ओवर नाइट, सॉरी। क्या कहते हैं? थिंग्स हैपन ओवर टाइम नॉट ओवर नाइट, ठीक है। और एक गाइज आप मतलब आप क्या या फिर आपकी मदर अगर झाड़ू निकाल रही है तो उसको कहते हैं गाइज स्वीप द फ्लोर। क्या कहते हैं? स्वीप द फ्लोर। क्या कहते हैं? स्वीप द फ्लोर। आप रिपीट करो गाइज, स्वीप द फ्लोर। क्या कहते हैं? स्वीप द फ्लोर। और एक गाइज मान लो पोछा लगा रहे हैं तो उसको कहते हैं गाइज मोप द फ्लोर। क्या कहते हैं गाइज? मोप द फ्लोर। क्या कहते हैं? मोप द फ्लोर। तो भाई मेरे ख्याल से अभी तक कितना बहुत है, ठीक है। मेरे को भी अभी सोना है, रात के 12 बजे हुए हैं मतलब अभी आपके लिए उठा हुआ था भाई मैं कि मतलब अभी ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको गाइज अच्छे से समझ में आया। ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स वगैरह मतलब इंग्लिश में समझाने की कोशिश किया कि अगर आप कहीं पे भी बात कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, तो आप गाइज इंग्लिश में बोल सको, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आपने ये मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है। और गाइज पीछे भी आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मैंने देखा है, मतलब थैंक यू गाइज आप सभी को। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।